नमस्कार, आपका स्वागत है। अभिनंदन। मैंने आपको उस दिन बुड के घोषणा पत्र के बारे में बताया था। आज बुड के घोषणा पत्र की सिफारिशों के बारे में जानेंगे कि पहली सिफारिश है शिक्षा व्यवस्था। सभी महत्वपूर्ण विषय में सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है, वह है शिक्षा। शिक्षा हमारा कर्तव्य है। तो पहला सुझाव दिया कि शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा सुझाव है शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य। दूसरा, शिक्षा का अर्थपूर्ण उद्देश्य, उन्होंने ये कहा कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि बच्चों में नैतिक विकास और बौद्धिक विकास भी होना चाहिए और अंग्रेजी और भारतीय दोनों ही साहित्य पर ध्यान देते हुए अर्थपूर्ण उद्देश्य के साथ शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला है जन शिक्षा विभाग की स्थापना की घोषणा। उन्होंने कहा कि जन जन तक शिक्षा पहुंचानी है तो प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना करानी चाहिए। अगला दिया शिक्षा का संगठन। उन्होंने कहा शिक्षा का संगठन होना चाहिए। शिक्षा के 4 स्तरों में बांट देना चाहिए: प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल और उच्च स्तर। इस तरह से शिक्षा विभाग की स्थापना कराई। क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, इसी तरह से विश्वविद्यालय, कॉलेज, हाई स्कूल, मिडिल, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना भी होनी चाहिए। अगला दिया सहायता अनुदान प्रणाली। सहायता अनुदान प्रणाली के द्वारा शिक्षक को वेतन देना चाहिए और बच्चों को छात्रवृत्तियां देनी चाहिए। अध्यापक को से कहा जाना चाहिए कि भवन निर्माण और पुस्तकालय और प्रयोगशाला आदि का भी सहायता अनुदान प्रणाली के द्वारा निर्माण कराएं। अगला है शिक्षा का पाठ्यक्रम। शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो भारतीय और अंग्रेजी दोनों शिक्षा का विकास कर सके। अनिवार्य रूप से पाश्चात्य ज्ञान और आपका प्राच्य ज्ञान दोनों का ही ये पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए जिससे वो व्यवस्थित रूप से पढ़ सकें। शिक्षण विधियां का भी प्रयोग करते समय दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया जाए, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं का। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर पर भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया जाए और उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया जाए। सामान्य शिक्षा का अधिकार। निस्संदन सिद्धांत में उच्च वर्ग के लोगों को ही शिक्षा दी जाती थी, पर बुड के घोषणा पत्र में यह सिफारिश की गई कि सभी को शिक्षा समान रूप से प्रदान की जाए, किसी को भी छोड़ा ना जाए। तो समान शिक्षा का अधिकार दिया जाए। स्त्री शिक्षा उस समय स्त्री शिक्षा की इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि स्त्री शिक्षा के लिए भी अलग से सहायता अनुदान देना चाहिए और उनके लिए विद्यालय का निर्माण कराया जाना चाहिए। मुस्लिम शिक्षा उस समय हिंदू लोग ध्यान देते थे, पर उतना मुस्लिम शिक्षा पर ध्यान नहीं देते थे, तो उनके लिए भी जन जन तक शिक्षा पर प्रचार किया गया और शिक्षा प्रचार करने के बाद उन लोगों को की भी शिक्षा व्यवस्था की गई। सहायता अनुदान प्रणाली के द्वारा मुस्लिम लोगों के लिए भी विद्यालय खोले गए। अगला बुड के घोषणा पत्र का तत्कालीन प्रभाव। बुड के घोषणा पत्र का तत्कालीन प्रभाव ये पड़ा कि सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना हो गई। सहायता अनुदान प्रणाली का भी प्रारंभ हो गया। क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना भी प्रारंभ हो गई। विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में कलकत्ता और मुंबई में की गई। इस तरह से बुड की घोषणा पत्र का सुझाव दिए गए। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है हंटर आयोग। अब हंटर आयोग के बारे में जानेंगे कि हंटर आयोग को क्यों बुलाया गया। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी भेजती हूँ, उसके बारे में आप जानेंगे।